आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश ख़त्म होने के बाद कामकाज शुरू हो गया है, तो हम लोग भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस का जो फाइनल डिसीजन आना है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और उस वीडियो में मैंने ये कहा लगभग 90% जो है कि बीएड की जीत तय लगती है मुझे। तो अब हर किसी ने अपने स्तर पर दावा किया है। तो कल मुझे एक मैसेज प्राप्त हुआ है बीटीसी की तरफ से, जो बीएसटीसी की तरफ से मैसेज प्राप्त हुआ है। पुष्पराज जी ने कहा, व्हाई बीएड इज एलिजिबल। बीएड क्यों एलिजिबल है, कि प्राइमरी के लिए बीएड क्यों एलिजिबल है। लॉजिक बिहाइंड द बीटीसी विक्ट्री, कि बीटीसी की जीत के पीछे क्या लॉजिक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई हुई हैं, जो पॉइंट उन्होंने बताए हैं कि बीटीसी के जो पॉइंट हैं जीत के वो तय हैं। तो आप क्यों मान रहे हैं कि बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। तो मैं आज उन्हीं तथ्यों के बारे में आप लोगों के साथ जिक्र कर रहा हूं, और मैं उन्हीं तथ्यों के उनके क्वेश्चनों का आंसर भी दूंगा। सबसे पहले उन्होंने लिखा है आरटी एक्ट आर्टिकल 23 एनसीटी बॉन्डेड बाय आरटी एक्ट। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आरटी एक्ट के तहत जो है कि एनसीटी को कोई अधिकार नहीं है, यानी कि वो बॉन्डेड है, आरटी एक्ट से बॉन्डेड है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपने देखा होगा कि एनसीटी ही वो सुप्रीम पावर है। एनसीटी को ही टीचर की क्वालिफिकेशन तय करने की अथॉरिटी है, जबकि ये लोग कहते हैं कि एनसीटी बॉन्डेड है। अब यहाँ पर देखिए, आपको बता देता हूँ कि इसका भी आंसर देता हूँ। कहाँ पर लिखा हुआ, acquire fulfill the minimum qualification norms of NCT notification on 29 जुलाई 2021, 29 जुलाई 2011 का। अब आपने देखा आरटी एक्ट कब आया। आरटी एक्ट आपने देखा होगा 2020 यानी कि 2009 में आया। तो अब देखिए आरटी एक्ट जो है कि 2009 में आरटी एक्ट जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया। तो वो पूरे देश में जम्मू कश्मीर को छोड़ के लागू होता है 1 अप्रैल 2010। लेकिन अब मिनिमम क्वालिफिकेशन नॉर्म्स कौन तय करेगा, एनसीटी। ये जो है कि कब का गजट है, कि ये नोटिफिकेशन कब का है, 29 जुलाई 2011 का। तो यहीं पर जो है कि उनका जो है कि क्वेश्चन कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि मैं आगे इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग समझदार हैं। तो आरटी एक्ट 2009 के बाद आपने देख लिया हो गया। तो दूसरा उनका पॉइंट था, देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ एक्सपर्ट कमिटी इट एक्सपोज्ड बाय आरटीआई। तो उन्होंने कहा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो एक्सपर्ट कमेटी के पास है, उनके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत साबित हो चुका है, यानी कि वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए, सबसे पहली बात बता रहा हूँ। अब इस नियम को आप जो लोग एक्सपर्ट लोग हैं, जो लोग नियमों को जानते हैं, जिन्होंने नियमावली, नोटिफिकेशन और एनसीटी के गजट को, भारत सरकार के गजट को पढ़ा है, तो वो लोग बहुत जल्दी समझ जाएंगे। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनसीटी, इन सभी को पावर है कि वो जो भी चेंजेस लाएंगे तो सभी राज्यों के माध्यमिक शिक्षा सचिवों के साथ और एक्सपर्ट कमेटी को ये सूचना भेजेंगे। ठीक है, ये सूचना भेजेंगे और सभी सचिवों के मशवरा, सभी राज्यों से जो है क्या है, उनकी राय मांगी जाती है। सभी राज्यों से राय मांगी जाती है और राय मांगी भी गई है। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, जब आरटी एक्ट लागू हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि जो हमारे यहाँ नियम 9
ए के तहत चेंजेज आए, यानी कि शिक्षक सेवा नियमावली 2012 के तहत। तो 2012 के तहत उत्तराखंड ने रिलैक्सेशन मांगा केंद्र सरकार से आरटी एक्ट के बाद। उन्होंने कहा तो वो 31 मार्च 2016 तक, अगर कई लोग जो हैं कि मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो एनसीटी के गजट में साफ साफ लिया है। बहुत सारे राज्यों ने परमिशन भी मांगी थी, परमिटेड, उनको परमिशन भी दी गई थी। ये कह रहे हैं कि एक्सपोज हो गया, जबकि राज्यों से राय मांगी गई। इस राय के तहत उत्तराखंड ने कहा था कि हमारे राज्य में पर्याप्त डीएलएड या जो है कि डिप्लोमा कराने वाले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिए जो है कि हम बीएड को प्राइमरी में ले रहे हैं। तो जो 31 मार्च 2016 तक चली, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखिए, क्योंकि 2010 में जब आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, आरटी लागू हुआ, तो उसके बाद भी जो है बीएड वालों को लिया गया था, ईयर वाइज लिया गया था। अब यहाँ पर इनका लॉजिक है केबीएस डिमांड फॉर बीएड, केवल केबीएस डिमांड ही जो है कि बीएड को हायर करने के लिए डिमांड है, तो वहाँ वो लोग ले सकते हैं, बाकी जगह नहीं। यू मे नो फ्रॉम द हियरिंग इन सुप्रीम कोर्ट, आप जो है कि इसको आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में आपने देखा होगा कि केबीएस के डिमांड पर ही हुआ। अब यहाँ पर देखिए, बीएड इज नॉट हायर क्वालिफिकेशन। इन्होंने कहा कि देखिए बीएड का दावा तब भी नहीं होता है कि बीएड इज नॉट हायर क्वालिफिकेशन। अब देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के रूल 23 का कॉज फर्स्ट आपने देखा है कि उसमें उन्होंने क्या कहा कि हम सबसे पहले जो है कि डिप्लोमा धारियों को कंसीडर करेंगे, यानी कि डिप्लोमा को कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। लेकिन वहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन का कोई भी जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा यानी कि वहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी है, हायर क्वालिफिकेशन की वहाँ पर कोई भी वहाँ पर उल्लेख नहीं है। हायर क्वालिफिकेशन कहीं पर भी लिखित नहीं है। तो हायर क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर इस बात को भी मैं एक्सपोज कर रहा हूँ कि जहाँ पर इन्होंने लिखा है बीएड इज़ नॉट हायर क्वालिफिकेशन। अब इन्होंने कहा ब्रिज कोर्स, उन्होंने कहा ब्रिज, अब यहाँ पर देखिए बीएड इज़ नॉट हायर क्वालिफिकेशन, तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन का है, इसके ऊपर कुछ भी हो सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर ये नहीं हो, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं हुआ कि केवल जहाँ पर कभी भी देगा ओनली, तो इससे ऊपर कुछ भी हो सकता है। अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो 6 महीने के कोर्सेज जैसे मृतक आश्रित कोटे में होते हैं, तो SC/SC/RT के तरफ से जो है कि ब्रिज कोर्स या विशिष्ट बीटीसी का भी प्रशिक्षण होता है, टेम्परेरी, तो विभागीय प्रशिक्षण जिसको करते हैं जो मृतक आश्रित कोटे में होते हैं, तो वो भी तो एक क्वालिफिकेशन है, वो भी तो एक मतलब डीएलएड के समकक्ष माना जा रहा है, उस क्वालिफिकेशन का भी तो हम जिक्र कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा ब्रिज कोर्स, उसके मैंने यानी कि ब्रिज कोर्स जो है कि हायर क्वालिफिकेशन है, जबकि उसके साथ अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में ब्रिज कोर्स है। अब इन्होंने एक लिखा है पटवालिया वन आर्गूमेंट दैट बीएड मोर क्वालिफिकेशन, कि एडवोकेट पटवालिया सर का एक आर्गूमेंट था कि बीएड इज मोर क्वालिफिकेशन, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यानी कि मोर क्वालिफिकेशन तो ये 100% क्वालिफिकेशन तो नहीं है, यानी कि उन्होंने कहा कि बीएड इज मोर क्वालिफिकेशन, यानी कि किससे अधिक है, डीएलएड से। लेकिन उन्होंने कहा डीएलएड 100% तो नहीं है, यहाँ पर भी कुछ कमियाँ पाई गए हैं। तो उन्होंने यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऑलरेडी ब्रिज कोर्स इंक्लूड, कि उसके लिए एनसीटी ने जो है कि उनको ट्रेन करने के लिए बीएड ब्रिज कोर्स बनाया है, 6 मंथ ब्रिज कोर्स बनाया है। तो अब यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट जजमेंट मेन रेफरेंस, यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट का मेन रेफरेंस है, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने आरटी एक्ट के तहत जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको ही चैलेंज किया था। लेकिन यहाँ पर मैंने उस चैलेंज को एक्सपोज किया गया है कि एनसीटी के सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि एनसीटी बॉन्डेड बाय आरटी एक्ट के तहत जो है कि एनसीटी बाध्य है मिनिमम का। लेकिन यहाँ पर जो है कि एनसीटी किसी के लिए भी बाध्य नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम बॉडी है। एनसीटी से ऊपर टीचर क्वालिफिकेशन को तय करने वाला कोई अलग से इंस्टीट्यूशन नहीं है।
अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो एनसीटी है जो टीचर क्वालिफिकेशन को तय करेगा। यानी कि कोई भी एनसीटी से ऊपर कोई भी संस्था या सर्वोच्च संस्था नहीं है जो टीचर क्वालिफिकेशन को तय करेगी। अब देखिए इन्होंने देखिए कुछ रेफरेंस भी दिए हैं जिसमें बीएड का पक्ष हो सकता है। उन्होंने क्या कहा कि देखिए मैंने कहा कि बीएड के उन्होंने कुछ तथ्य भी दे रखे हैं जो बीएड के लॉजिक हैं, यानी कि जो बीएड का जो लॉजिकल पॉइंट हैं। तो सबसे पहले वो कहता है कि एनसीटी हैज़ पावर। मैंने आपको बता दिया एनसीटी हैज़ पावर, बीएड के लिए एनसीटी के पास पावर है। लेकिन ये एनसीटी ने नहीं, भारत सरकार ने, यूनियन ऑफ इंडिया ने, सब ने जो है कि क्योंकि एनसीटी जो है कि वो सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन है जो टीचर क्वालिफिकेशन तय करेगी। जो रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन है या एक्वायर क्वालिफिकेशन फिल करने की जो जिम्मेदारी है वो एनसीटी को है, यानी कि एनसीटी। दूसरी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर, यानी कि गवर्नमेंट के पास भी पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेटों को भी अपनी तरफ से क्वालिफिकेशन तय करने की वो छूट दे रखी, यानी कि जो उनके यहाँ रिक्वायर क्वालिफिकेशन है, यानी कि राज्य सरकार को भी कुछ पावर दे रखे हैं जो क्वालिफिकेशन को तय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर है, एनसीटी ने जो है कि राज्य सरकार की भी कुछ चीज़ें मानी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर बता देता हूँ कि अब यहाँ पर जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, तो अगर राज्य यानी कि स्टेट और सेंट्रल के रूल आपस में टकरा रहे हैं तो प्रायोरिटी जो है सेंट्रल रूल को ही दी जाएगी। ये बात आप तय मान के चलिए कि सेंट्रल रूल को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। ये बहुत बार मैं कह चुका हूँ। और दूसरी बात बता दिया हायर क्वालिफिकेशन। उन्होंने कहा कि बीएड का लॉजिक है कि हायर क्वालिफिकेशन, तो हायर क्वालिफिकेशन क्योंकि यहाँ पर जो है कि बीएड के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की गई है। एनसीटी के जो नोटिफिकेशन है या एनसीटी के मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राइमरी टीचर बनने के लिए ये होनी चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन का कहीं पर भी तय नहीं है, तो इसलिए जो है कि बीएड हमेशा ही एलिजिबिलिटी रखता है। अब इसके बाद जो है कि बहुत सारे राज्यों में क्योंकि बहुत सारे राज्यों में यहाँ तक कि 1996 में जो है बीटीसी का बैच 2000 में चला, 2012 तक उत्तराखंड में बीटीसी बंद रही और कई राज्यों में रही। तो अभी जो है हरियाणा में बंद कर लिया, अन्य राज्यों में बंद कर लिया है। ये भी आपने देख लिया होगा कि बहुत सारे राज्यों में डिप्लोमा कोर्सेज कराने बंद करते हैं, क्योंकि अब जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2022 आ गई है, तो एनईपी में जो है कि उन्होंने जो है कि शिक्षक प्रशिक्षण को एक ही शिक्षक प्रशिक्षण रखा है, क्योंकि जो बहुत तरीके के शिक्षक प्रशिक्षण है, तो नियुक्ति के टाइम में अब जब कोई वैकेंसी आती है तो उसमें जो है कि एक दूसरे के साथ क्वालिफिकेशन टकराती हैं, आर्गूमेंट होता है और उसके बाद जो है कि कानूनी सलाह की ज़रूरत पड़ती है। लोग अपने हितों के, अपने राइट्स के लिए जो है कि कोर्ट का रुख करते हैं, न्यायालय का रुख करते हैं। इसलिए जो है कि आगे भविष्य में जो है कि एक ही मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करी गई जो प्रिपरेटरी से इंटरमीडिएट यानी माध्यमिक तक के लिए इनफ है और वो लोग पढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा की बात करी है, तो डिप्लोमा जो है कि प्राइमरी और उच्च प्राइमरी के लिए ही रखा गया, जो बाकी माध्यमिक के लिए। अब ऐसा जो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो इसलिए भी बीएड का राइट बनता है। साथियों, ये जो है कि पुष्पराज जी के जो कमेंट्स हैं उन्हीं कमेंट को ले रखा हूँ। उन्होंने जो है कि लिखा था व्हाई बीएड इज एलिजिबल इन पीआरटी, तो पीआरटी में बीएड क्यों एलिजिबल है, और उसके पीछे लॉजिक बिहाइंड द बीटीसी विक्ट्री, बीटीसी के विक्ट्री का जो है कि लॉजिक दिए थे कि बीटीसी के जीत के पीछे क्या लॉजिक है, तो क्या तथ्य हैं वो दे रखे हैं। उसके बाद उन्होंने जो है कि मेन रेफरेंस राजस्थान हाई कोर्ट का भी दे रखा है, जिसको मैंने एक्सपोज कर लिया था। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 15A के अंदर, क्योंकि किस तरीके से गुणांक बनेंगे और किस तरीके से होगा, और 2019 का जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है और 29 जुलाई 2011 का जो नोटिफिकेशन है, और आरटी एक्ट 2009 में जो है कि किस तरीके से डिफरेंस है ये भी आपको बता दिया है। और उन्होंने कहा कि बीएड इज हायर क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर
एनसीटी के गजट में मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की गई है, हायर क्वालिफिकेशन तय नहीं की गई है। तो आप लोग ये निश्चित रहें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा विस्तृत डिफरेंस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कई दिन लग जाएंगे इन चीज़ों को बताने में और इन पॉइंटों के अर्थों को बताने में। मैं मोटा मोटा चीज़ बता रहा हूँ कि जो अगर सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है तो वो एनसीटी है, वही जो है कि एक्वायर क्वालिफिकेशन फुलफिल करेगा टीचर बनने के लिए। तो साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।